ये क्या होते हैं बेसिकली? दीज आर द वर्ड्स विच आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन। मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम जब बोलते हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम आती है। मतलब अ वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम बट उसके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं और उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ओके, अ वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस्ड सेम, जब उसको हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सेम बोल रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। और जब उसको हम स्पेल करते हैं, मतलब जब उसकी स्पेलिंग्स देखते हैं, तो वो भी डिफरेंट होते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच वी कैन जस्ट सी अपॉन, कि हमें पता लग जाएगा कि ये बेसिकली होते क्या है। वी हैव डन एंटोनिम्स, वी हैव डन सिनोनिम्स। तो ये एक थर्ड काइंड है जिसमें अब एंटोनिम्स होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं जो सेम होते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है। अब ये होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग्स और स्पेलिंग्स डिफरेंट है। Now we have some homonyms are given below with their meanings and uses. अब हमें यहाँ पे कुछ words given हैं जो basically जिनको हम कंसिडर करते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर, तो उसके हमें मीनिंग्स भी गिवन है, क्योंकि हमें पता लगेगा कि किस पर्टिकुलर मीनिंग किस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, और उसके यूजेस भी गिवन है। सो वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या फिर किसी चीज़ को लेना, टेक। मतलब प्लीज़ एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, तो मतलब आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस गिफ्ट को ले रहे हो। सो यूज़ क्या है इसका? प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। तो इसमें इसको हमने किस तरह यूज़ किया है कि वो बोल रहा है कि प्लीज़ मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट कीजिए। अपॉलॉजी होता है किसी से सॉरी मांगना, तो वो सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए बेसिकली। देन वी हैव द वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब लीविंग। लीविंग का मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम एंड श्याम बोथ केम एक्सेप्ट राधा, मतलब राम और श्याम दोनों आए लेकिन राधा नहीं आई। सो दैट इज एक्सेप्ट, लीविंग राधा। सो इसका यूज़ किस तरह किया जा सकता है? इट इज़ कूल एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द किचन। मतलब हर जगह ठंडक है लेकिन किचन में ठंडक नहीं है। एक्सेप्ट इन द किचन, लीविंग द किचन। देन वी हैव एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? पुटिंग मोर। मतलब किसी चीज़ में कुछ ऐड करना, किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा डालना। अब जैसे एडिशन इज टॉट इन प्राइमरी क्लासेस। अब आप सबने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी है, तो एडिशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं, कुछ एडिशन पुट ज़्यादा डालते हैं, तो सबको एडिशन पढ़ाई जाती है प्राइमरी क्लासेस में। अब ऐसा ही एक वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, एडिशन, लेकिन इसका मतलब अलग है कि अ नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड एट वन टाइम। एडिशन क्या होता है कि जब बहुत सारी बुक्स प्रिंट की जाती हैं एक टाइम पे। सो इसका यूज़ किस तरह किया जा सकता है? दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द बुक। मतलब दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द बुक, द नंबर थर्ड। Basically we have printed so many books, so this is the basically number that which edition is this. If we have printed 3 to 4 books, so basically every book is considered as a first edition, second edition, third edition according to the prints. So basically here we talk about the book and its edition. Okay, alter। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज, किसी चीज़ को बदलना, किसी चीज़ का बदला जाना। सो इसका यूज़ किस तरह होता है? माई फादर विल नॉट ऑल्टर हिज प्रोग्राम। लाइक माई फादर विल नॉट चेंज हिज प्रोग्राम, कि मतलब मेरे पापा प्रोग्राम चेंज नहीं करेंगे। ऑल्टर क्या होता है? अ टेबल ऑन विच रिलीजियस ऑफरिंग्स आर मेड। ऑल्टर एक होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि एक टेबल जहाँ पर सारी रिलीजियस ऑफरिंग मतलब कुछ स्पिरिचुअल, जिसको हम कहते हैं भगवान से रिलेटेड, वो सारी ऑफरिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ किस तरह किया है? पुट योर ऑफरिंग्स ऑन द ऑल्टर। मतलब अपनी ऑफरिंग्स, अपनी जो प्रसाद बेसिकली जिसको हम कहते हैं, कि उस प्रसाद को टेबल पे रखो। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। लाइक चेंज विल अफेक्ट एवरीवन, तो मतलब बदला जाना, जैसे चेंज, किसी के अंदर कोई चेंज है तो वो उस पर्सन को अफेक्ट करता है, उस पर्सन के अंदर डिफरेंस लेके आता है, उस पर्सन के नेचर के अंदर डिफरेंस लेके आता है। सो देन वी हैव अफेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। मतलब किसी चीज़ का क्या रिजल्ट हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है किसी चीज़ पे, कैरी इनटू प्रैक्टिस। बेसिकली इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? When do the new driving laws come into the effect? मतलब कब जो ये न्यू ड्राइविंग लॉज हैं ये कब इफेक्ट में आए, मतलब इन यूज़ आए।
ओके। एंड इफेक्ट को हम एक तरह का रिजल्ट में भी यूज़ करते हैं कि लाइक इस चीज़ का इफेक्ट क्या हुआ, इस चीज़ का इफेक्ट क्या हुआ, मतलब बेसिकली कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ। ओके, सो इट कैन बी यूज्ड इन दैट वे। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन दीज लॉज आर गोइंग टू बी कम इन टू अफेक्ट और कैरी इन टू प्रैक्टिस, सो तब भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। देन वी हैव अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर या सूटेबल, कुछ ऐसा जो प्रॉपर है, कुछ सूटेबल है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ही मेड सम वेरी अपोजिट ऑब्जर्वेशंस ऑन योर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन हिज स्पीच। सो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत मतलब सूटेबल, बिल्कुल सही उसने ऑब्जर्वेशंस बताई, उसने बहुत सारी एक बहुत अच्छी और सही ऑब्जर्वेशंस जो उस सिस्टम के ऊपर थी, एजुकेशन के सिस्टम के ऊपर थी, उसने अपनी स्पीच में ऐड करी, उसने अपने स्पीच में बताई। ओके, इसका मतलब उसने कुछ बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर करी थी जो सूटेबल थी, प्रॉपर थी, सही थी, तो उसने वो अपनी स्पीच में ऐड करी, बताई। ऑपोजिट क्या होता है, कॉन्ट्ररी टू, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग है। जैसे माई हाउस इज ऑपोजिट टू द टेबल, मतलब टेम्पल। सो बेसिकली उसका घर जो है वो टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, बिल्कुल लाइक जिसको हम बोलते हैं परली साइड पे, या फिर जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी टू, जिसका अलग है, बिल्कुल उसके सामने है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। सो ऑन द माई हाउस इज ऑपोजिट टू द टेम्पल। देन वी हैव ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, इन अ बॉडी। इसका मतलब क्या है, जब इसको हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो ये किस तरह यूज़ होता है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 केम ऑल टुगेदर, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं +2 क्लास के वो सारे इकट्ठे आ गए। ऑल टुगेदर मतलब इकट्ठे आ गए। देन वी हैव ऑल टुगेदर। अब देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको हम ऑल टुगेदर बोल रहे हैं, लेकिन जब इसका हम मतलब ढूंढते हैं तो इसका मतलब अलग हो जाता है, इसका सेंटेंसेस में मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। देन वी हैव इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं हम, कम्प्लीटली। इसका मतलब है कम्प्लीटली, जब इसको हम यूज़ करेंगे दिस इज ऑल टुगेदर अ लाई, मतलब ये चीज़ बिल्कुल ही झूठी है, मतलब कम्प्लीटली ये चीज़ झूठी है, बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। देन वी हैव ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, ऑल थिंग्स आर एंड पर्सन्स आर रेडी, मतलब सब कुछ तैयार है। स्टूडेंट्स आर ऑल रेडी टू गो टू द स्कूल, मतलब जो बच्चे हैं वो बिल्कुल और उनकी चीज़ें जो हैं सारे बिल्कुल तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। ऑलरेडी मतलब बिफोर टाइम। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द बुक, मतलब ऑलरेडी का मतलब क्या होता है कि आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द मेल, मतलब मैं आपको टाइम से पहले ही मेल भेज चुकी हूँ, मैं आपको ऑलरेडी टाइम से पहले ही बुक रिटर्न कर चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिटर्न द बुक। देन वी हैव बर्थ। बर्थ होता है एक स्लीपिंग प्लेस इन अ ट्रेन, मतलब जैसे जो सीट्स होती हैं, जो लंबी वाली सीट्स होती हैं जिसको हम बर्थ बोलते हैं, वो BERTH आता है जब स्पेल हम उसको करते हैं, तो वो होता है कि स्लीपिंग रो इन अ ट्रेन। एक होती है सिटिंग के लिए चेयर्स, एक होती है स्लीपिंग के लिए जो होती हैं बेसिकली। सो बर्थ्स आर नॉट अवेलेबल इन राजधानी एक्सप्रेस टुडे, मतलब कि स्लीपिंग प्लेस जो है वो स्लीपिंग जो सीट्स होती हैं वो अवेलेबल नहीं है राजधानी एक्सप्रेस, मतलब इस ट्रेन में बेसिकली आज वो सीट्स अवेलेबल नहीं है। बर्थ मतलब जन्म लेना, कमिंग टू लाइफ। आई विल नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे दिस ईयर, मैं अपना जन्मदिन इस साल नहीं मनाऊंगी। सो व्हेन वी से दिस थिंग, बर्थ एक होता है जन्म लेना, एक होता है स्लीपिंग प्लेस जो ट्रेन में होती है अवेलेबल। ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टॉप अ व्हील, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो उसके आगे ब्रेक्स लगी होती हैं, ये वही ब्रेक है। BRAKE वही है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो बेसिकली वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें साइकिल को एक इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। जब हम उस ब्रेक्स को प्रेस करते हैं तो वो व्हील रुक जाते हैं, मतलब साइकिल रुक जाती है। सो इसका यूज़ किस तरह हो सकता है, ब्रेक्स ऑफ माई कार आर वर्किंग प्रॉपरली। अब इसको हम ब्रेक्स तो कार में भी होती हैं, स्कूटर में भी होती हैं, एक्टिवा में भी होती है, तो सबकी ब्रेक्स एक तरह की वही हैं। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, कार, स्कूटर, एक्टिवा, एनीथिंग। सो ये ब्रेक्स एक्चुअली यूज़ की जाती हैं व्हील को स्टॉप करने के लिए। ब्रेक्स ऑफ माई कार आर वर्किंग प्रॉपरली, मतलब मेरी कार की जो ब्रेक्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही हैं। देन वी हैव ब्रेक, टू सेपरेट इनटू पीसेस, मतलब किसी चीज़ को सेपरेट कर देना, पीसेस में तोड़ देना। आई कैंट ब्रेक दिस टेबल, मैं इस टेबल को तोड़ नहीं सकती या नहीं सकता, मतलब किसी चीज़ को सेपरेट कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। देन वी हैव बेयर।
बेयर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो अनकवर्ड है, बिल्कुल खुला है। किड्स जनरली रन बेयर फुटेड, मतलब किड्स जो है वो बिना चप्पल के घूमते रहते हैं। बेयर फुटेड मतलब उनके जो पैर हैं वो कवर नहीं होते चप्पल के साथ, वो बिल्कुल अनकवर्ड चलते रहते हैं। बेयर होती है ए काइंड ऑफ ड्रिंक। सो आई डो नॉट टेक बेयर, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मैं बेयर नहीं लेती हूँ। सो इट्स ए काइंड ऑफ अ ड्रिंक। कैलेंडर, चार्ट शोज मंथ्स एंड डेट्स। चार्ट शोइंग अ मंथ्स डेट्स, एंड इसमें क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, आपको सबको पता ही है कि कैलेंडर बेसिकली वही होता है, एक ऐसा चार्ट जो मंथ्स और डेट्स दिखाता है, जो मंथ्स एंड डेट्स शो करता है। सो इसका यूज़ किस तरह किया जा सकता है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कैलेंडर, मतलब ये बहुत सुंदर कैलेंडर है। अब दूसरा वर्ड है कैलेंडर। अब फर्क कहाँ है, वहाँ पे CALENDAR है, इधर भी सेम है लेकिन उसका मतलब अलग आ जाता है। उसमें कैलेंडर का मतलब है टू प्रेस, ठीक है। अब इसका यूज़ किस तरह है, प्लीज़ कैलेंडर माई ट्राउजर्स, मतलब मेरे ट्राउजर्स को प्रेस कर दो। देन वी हैव कैनवास, इसका मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ रफ क्लोथ। ये बेसिकली यहाँ पे जैसे हम यूज़ करते हैं इसको टेंट्स बनाने के लिए। सो दिस टेंट इज़ मेड ऑफ ब्लैक कैनवास, मतलब इस टेंट को ब्लैक कैनवास से बनाया गया है। कैनवास, इसका मतलब क्या होता है, टू सॉलिटिक वोट्स। आई विल नॉट कैनवास फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ये यूज़ होता है कि वोट्स को रिलेटेड, जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि मैं कैनवास नहीं करूँगा इस बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट्स को। देन वी हैव कास्ट, मतलब किसी चीज़ को फेंकना। आई विल कास्ट अवे माई ओल्ड क्लोथ्स, मैं अपने पुराने कपड़े फेंक दूंगा। देन वी हैव कास्ट, मतलब कम्युनिटी। जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं किसी की कास्ट के बारे में तो हम उसकी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, उसके रिलीजन के काइंड ऑफ के बारे में बात करें। उसका करेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन कास्ट, मतलब जो किसी पर्सन का करेक्टर है वो उसकी कास्ट पे डिपेंड नहीं करता है। साइट, लोकेशन, लोकल पोजिशन, मतलब दिस इज़ नॉट एन आइडियल साइट फॉर अ हॉस्पिटल, मतलब जब हम बात करते हैं कि ये जगह हॉस्पिटल के लिए सही नहीं है, सो दिस इज़ नॉट एन आइडियल साइट फॉर अ हॉस्पिटल। तो इसमें हम कुछ लोकल पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ड है साइट, जो कि है साइट एंड साइट, दोनों की अब आप देख सकते हो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस है उसमें SITE है, इसमें SIGHT है। सो इसमें हम बात करते हैं किसी सीन के बारे में, किसी व्यू के बारे में, कोई अच्छा सीन, कोई अच्छी सीनरी के बारे में। इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट, मतलब वो बहुत खूबसूरत नज़ारा था। चेक, एग्जामिन द एक्यूरेसी, क्वालिटी और कंडीशन। द पुलिस चेक द हाउस थॉरली, जो पुलिस है उसने घर को चेक किया अच्छे से, मतलब जो पुलिस है उसने घर को एग्जामिन किया, उसकी एक्यूरेसी को देखा, उसने घर की क्वालिटी और कंडीशन को देखा। ओके। चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है फॉर मनी टू अ बैंक। आई गॉट पेमेंट ऑफ माई पेंशन थ्रू माई चेक, मेरे को पैसे रिसीव हुए किसके थ्रू, चेक के थ्रू, किसके लिए, पेंशन के लिए। सो ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है बैंक को मनी देने का या फिर मनी एक्सेप्ट करने का, मतलब मनी डिपॉजिट करने का। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कुछ जो बहुत रफ है, खुरदुरा है। द बेकर वॉज पुटिंग ऑन कोर्स क्लोथ, मतलब जो बेकर था वो रफ क्लोथ्स पहन रहा था। और कोर्स मतलब वे या लाइन ऑफ एक्शन। आई शेल फॉलो दिस कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक स्ट्रैटेजी कहते हैं जिसको हम एक प्लान कहते हैं ऑलरेडी। सो उसमें वो बोल रहा है कि मैं इस प्लान को, मैं इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करूँगा, इस तरीके को फॉलो करूँगा या करूँगी। देन वी हैव फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, डर्टी या अनफेयर, कुछ ऐसा जो गंदा है या फिर कुछ अनफेयर है। मतलब एक तो डर्टी होता है गंदा, एक डर्टी होता है जब कोई बुरी गेम्स खेलता है काइंड ऑफ, जो आपके साथ अनफेयर होता है कि जो गेम्स में सही तरीके से नहीं खेलता है, सच्ची तरह नहीं खेलता है। हैरी इज प्लेइंग अ फाउल गेम, मतलब हैरी जो है वो एक अनफेयर गेम खेल रहा है, पार्शियल खेल रहा है, मतलब सच्ची गेम नहीं खेल रहा है। फाउल मतलब ये एक बर्ड को भी हम कहते हैं, आई डो नॉट ईट अ मीट ऑफ फाउल, मतलब मैं उस बर्ड का मीट नहीं खाता हूँ या खाती हूँ। सो फाउल होता है ये किसी हम बर्ड को भी कहते हैं, इट्स अ नॉर्मल बर्ड। माइनर, अंडर एज, कोई ऐसा पर्सन जो अंडर एज होता है। माइनर हम किसको कंसिडर करते हैं, जो 18 ईयर्स से छोटा होता है, सो उसको हम अंडर एज कहते हैं। आयुष इज स्टिल अ माइनर, आयुष जो है वो एक अभी भी छोटा बच्चा है। माइनर इसको हम क्या कहते हैं, वन हु वर्क्स इन अ माइन, एक माइनर होता है जो माइंस में वर्क करता है, कोल माइंस में काम करता है, उनके अंदर जाके
एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सोना ढूंढना, कोल ढूंढना, तो उन लोगों को हम माइनर्स कहते हैं। सो उसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं? लाइफ ऑफ अ माइनर इज़ वेरी हार्ड। लाइफ जो ज़िंदगी है एक माइनर की, वो बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। वो क्यों? क्योंकि उनको इतनी गर्मी में कभी और इतनी बुरे टेम्परेचर में जो सुरंगें होती हैं उसके अंदर जाके काम करना पड़ता है। सो दैट इज़ रियली हार्ड फॉर देम। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? कोई चीफ, जो आपकी स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो चीफ होते हैं, हेड होते हैं। राजेश शर्मा इज प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल। राजेश शर्मा जो है वो प्रिंसिपल है हाई स्कूल का। ओके, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है? ये एक रूल है। जब हम पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव एनी प्रिंसिपल्स, मतलब पॉलिटिशियंस कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, मतलब वो विदाउट प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है? अब इसमें फ़र्क क्या है? उसमें है PRINCIPAL एंड दूसरे में क्या है? PRINCAPLE। सो द डिफरेंस इज एट PAL एंड PLE। इसमें क्या है? आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि PAL वाला चीफ होता है, हेड के लिए यूज़ किया जाता है। जो PLE वाला होता है वो एक रूल के लिए यूज़ किया जाता है, कि हम जब बोलते हैं कि यू शुड ओबे ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंपनी, मतलब तुम्हें सारी कंपनी के जो रूल्स हैं उनको मानना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। अब इसमें है पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव एनी प्रिंसिपल्स, मतलब पॉलिटिशियन कोई रूल फॉलो नहीं करते, उनका कोई ज़मीर नहीं होता। देन वी हैव क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है ऑल टुगेदर, मतलब दिस इज क्वाइट राइट, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये सही। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं दिस इज क्वाइट राइट, दिस इज क्वाइट ओके विद मी। ओके, सो यूजिंग दिस वर्ड इज क्वाइट राइट। जब हम ऐसी लाइन्स बोलते हैं मतलब ये ऑल टुगेदर बिल्कुल सही है। अगर हम बोलते हैं क्वाइट मतलब साइलेंट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। जो टीचर है उसने बच्चों को ऑर्डर दिया कि सब चुप कर जाओ। सो एक होता है क्वाइट साइलेंट, एक होता है क्वाइट ऑल टुगेदर। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग। देन वी हैव रिन। रिन का मतलब क्या होता है? रूल। रूल मतलब फिर से जैसे हमने प्रिंसिपल में पढ़ा है कि उसका मतलब होता है रूल। सो रेन ऑफ इसमें लेकिन रूल का मतलब भी अलग है। रेन ऑफ अकबर वॉज वेरी गुड, मतलब जो अकबर का रूलिंग टाइम था, जिस टाइम पे अकबर ने राज किया, जिस टाइम पे अकबर ने राज किया, बेसिकली वो टाइम बहुत अच्छा था। सो हम इसमें उस रूलिंग की बात कर रहे हैं। अब रिन मतलब ब्रिडल, पुल द रेन्स ऑफ द हॉर्स। ब्रिडल क्या होता है? जिस तरह हम जिससे हॉर्स को खींचते हैं ना चलाने के टाइम पे, दैट इज द ब्रिडल, उसको हम ब्रिडल बोलते हैं, उसको हम रेन ऑफ द हॉर्स बोलते हैं। सो पुल द रेन्स ऑफ द हॉर्स मतलब वो जो रस्सियाँ हैं उसकी हॉर्स की खींचो। सो बेसिकली दैट इज द bridle which we call it as rim. And then we have stationary, कुछ ऐसा जो फिक्स्ड है, जो खड़ा है, ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ जो फिक्स्ड है। जैसे द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी, मतलब जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, वो एक जगह फिक्स्ड नहीं खड़ी है, वो चलती रहती है, वो मूव करती रहती है। देन वी हैव स्टेशनरी, ये होता है राइटिंग मटेरियल, मतलब जब हम पेंसिल पेन ये सब कुछ यूज़ करते हैं, नोटबुक्स, सो ये सब कुछ राइटिंग मटेरियल होता है, इसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। परचेज नोटबुक्स फ्रॉम स्टेशनरी शॉप, इसका मतलब क्या है कि हम नोटबुक्स परचेज करें किसी स्टेशनरी शॉप से। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं नोटबुक्स की, कि स्टेशनरी शॉप से हमें नोटबुक्स मिल जाती है। स्टोरी, ये स्टोरी वर्ड यूज़ किया गया है एक अटेल। अटेल मतलब, अटेल का मतलब भी स्टोरी ही होता है, जिससे कोई ग्रैंड माँ या ग्रैंडफादर कोई कहानी सुनाते हैं। सो दैट इज़ द केस। अब इसने यूज़ किस तरह किया है? हमने इसको माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को एक कहानी सुनाई। स्टोरी, अब ये स्टोरी का मतलब अलग है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ये होती है कि किसी बिल्डिंग का फ्लोर, किसी बिल्डिंग की, जैसे हम बात करते हैं कि ये 3rd फ्लोर है तो हम बोलते हैं दिस इज़ द 3rd स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग। सो आई लिव इन 2nd स्टोरी, मतलब मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ बिल्डिंग के। सो इस स्टोरी का STOREY, इस स्टोरी को हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग स्पेसिफिकली किसी, हमने जब फ्लोर के बारे में बताना होता है, किसी अपार्टमेंट के बारे में बताना होता है कि इस अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पे मैं रहती हूँ। सो व्हेन वी हैव टू से दिस, सो बेसिकली तब हम स्टोरी इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। देन वी हैव टीम,
टीम का मतलब अ पार्टी ऑफ प्लेयर्स, मतलब जब कोई जैसे क्रिकेट टीम होती है या वॉलीबॉल टीम होती है, कुछ भी हॉकी टीम होती है, सो वो एक टीम है प्लेयर्स की। जब जो लोग सारे क्रिकेट खेलते हैं उन सबकी टीम है। इंडियन क्रिकेट टीम इज़ बेटर देन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जो इंडियन क्रिकेट टीम है, जो इंडिया की क्रिकेट टीम है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम से बहुत अच्छी है, बेटर है। टीम, ये टीम क्या होता है? टू बी फुल ऑफ। रुद्रापुर सिटी टीम्स विथ मॉस्किटोज, मतलब जो रुद्रापुर सिटी है वहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हैं, वो भरा पड़ा है सिटी मॉस्किटोज के साथ, मच्छरों के साथ। सो यहाँ पे हमने डिफरेंस क्या है, उसमें TEAM है, इसमें TEEM है, बट द केस इज सेम, दैट देयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग टू बी फुल ऑफ, मतलब कोई सिटी है वो फुल है किससे? मॉस्किटो से, मच्छरों से। अंपायर, अंपायर का मतलब क्या होता है? रेफरी। जो क्रिकेट टीम में भी आपने देखा होगा एक रेफरी होता है, सो इट्स दैट। एंड वेंकट राघवन इज अ वेरी गुड अंपायर ऑफ क्रिकेट। जो ये पर्सन है वो बहुत अच्छा क्रिकेट का अंपायर है। अब एक है एम्पायर, ये क्या है? डोमिनियन, मतलब ब्रिटिश एम्पायर जिसको हम बोलते हैं किसी राज्य का, जैसे स्पेसिफिकली द ब्रिटिश एम्पायर हैज स्टिल अ क्वीन, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है उनकी अभी भी एक रानी है। सो हम बात करते हैं उसके राज के बारे में, वो प्रॉपर डायनेस्टी के बारे में, डोमिनियन के बारे में, उनके डोमेन के बारे में। देन वी हैव सीज, मतलब किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप करना। ही सीजेस टू बी एन MP, मतलब उसने अपनी MP की पोजीशन छोड़ दी। ही सीज्ड दैट पोजीशन। सीज, अभी सीज का मतलब क्या है? सराउंडेड। द फोर्ट ले इन सीज फॉर 2 months, जो फोर्ट ले है वो सराउंडेड रहा, किससे? 2 महीने के लिए वो सराउंडेड रहा। देन वी हैव मीट, मीट का मतलब होता है मीडो, कैटल आर ग्रेजिंग इन द मीट, मतलब जो कैटल होता है शीप का बच्चा, वो बेसिकली ग्रेज कर रहा है, खा रहा है। देन वी हैव मीट, मतलब रिवॉर्ड, मतलब कोई इनाम। कंटेंटमेंट इज द मीड ऑफ ऑनेस्टी, मतलब किसी पर्सन की जैसी सच्चाई है उसका उसे इनाम मिलता है, कंटेंटमेंट। तो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं जब इनाम के बारे में बात करते हैं। सूट, सेट ऑफ क्लोथ्स एंड एक्शन इन अ लॉ कोर्ट। आई हैव अ ब्लैक सूट, इसमें क्या है? आई हैव अ ब्लैक सूट का मतलब हम सूट बेसिकली बोलते हैं, जैसे स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कोट पैंट की, तो दैट इज अ सूट एक्चुअली। सो दैट इज अ सेट ऑफ क्लोथ, जैसे 1 piece 3 piece 2 piece होते हैं, सूट्स होते हैं। सो हम उस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई हैव अ ब्लैक सूट। एन एक्शन इन अ लॉ कोर्ट, मतलब लॉ, ये होता है स्पेसिफिकली कोई एक्शन, कोई जैसे लॉ की कोर्ट में कोई स्पेसिफिकली कोई एक्शन लिया गया हो, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। एक होता है सूट, होटल के रूम्स होते हैं, अ सेट ऑफ रूम्स, तो देयर आर 4 सूट्स इन द बिल्डिंग, मतलब देयर आर 4 रूम्स इन द बिल्डिंग, अ सेट ऑफ रूम्स इज देयर, लाइक बेसिकली 4 रूम्स का सूट है। देन वी हैव मीट, द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का मांस। सुमन डज नॉट ईट मीट, मतलब जो सुमन है वो मीट नहीं खाती। मीट मतलब किसी को मिलना। वी मीट एवरी संडे इन द पार्क, हम हर संडे पार्क में मिलते हैं। देन वी हैव पेल, पेल का मतलब क्या होता है? अ बकेट। अ बकेट का मतलब जैसे पुट सम वाटर इन द पेल, मतलब कोई बाल्टी है तो हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें बाल्टी में पानी डालो। देन वी हैव पेल, मतलब पीला पड़ जाना, मतलब लाइक वी हैव लिसन्ड इन हिंदी व्हेन वी टॉक अबाउट कि उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसकी सच्चाई बाहर आई। सो मतलब उसका चेहरा बेसिकली पेल हो गया। ही टर्न्ड अ पेल एट द साइट ऑफ अ स्नेक, मतलब वो डर गया जब उसके सामने एकदम से सांप आया, तो वो एकदम से डर गया, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, कलर पेल हो गया। देन वी हैव लेसन, लेसन का मतलब क्या होता है? टू मेक लेस, किसी चीज़ का कम हो जाना। अब यहाँ पे है यूज इसका, दिस मेडिसिन विल लेसन योर फीवर, मतलब ये मेडिसिन तुम्हारे फीवर को ख़त्म कर देगी, तुम्हारे फीवर को कम कर देगी बेसिकली। सो इट्स काइंड ऑफ टू लेसन समथिंग, किसी चीज़ का इफेक्ट कम कर देना, किसी चीज़ का इफेक्ट कम कर पड़ना आपकी बॉडी पे या फिर किसी चीज़ पे, तब हम यूज़ करते हैं लेसन वर्ड को। देन वी हैव लेसन, जब हम बात करें किसी चैप्टर के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कि आज हम ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, सो दैट इज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेसन। सो रीड लेसन नंबर 2, मतलब लेसन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 पढ़ो।
सो इसमें फ़र्क क्या है, उसमें LESSEN है, इसमें LESSON है। सिर्फ ई और ओ से ये फ़र्क पड़ रहा है कि वो कम करना है, और ये हुआ किसी चैप्टर के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। देन वी हैव सोर। सोर का मतलब क्या होता है, राइजिंग हाई, मतलब शुगर प्राइसेस आर सोरिंग अप दीज डेज, मतलब जो चीनी के भाव हैं वो आजकल बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब उसका प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, बहुत ऊपर चढ़ रहा है, मतलब चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है। देन वी हैव सॉर। सॉर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा जो टेंडर है, पेनफुल है, लाइक मेरी आइज़ दर्द हो रही हैं, सो दैट इज़ मतलब मेरी आइज़ पेन हो, लाइक पेनफुल, आई एम फीलिंग द पेन। सो हर आइज आर स्टिल सॉर, जो उसकी आइज है वो अभी भी लाइक टेंडर है, पेनफुल है, लाइक उसको अभी भी पेन हो रही है, सो दैट सॉर इज यूज्ड इन दैट केस। एक सॉर होता है जब हम यूज करते हैं खट्टा के लिए, ओके। सो सेम वर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर टू डिफरेंट मीनिंग्स इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस, सो यू हैव टू सी कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, और सेंटेंसेस से ही पता लगता है कि किसी वर्ड का मतलब क्या है, ओके। द कर्ड इज गेटिंग सॉर, मतलब जो दही है वो खट्टा पड़ रहा है, इसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। केटल, अ कंटेनर विद द स्पाउट, इसका मतलब क्या होता है, केटल जैसे एक टी की केतली होती है काइंड ऑफ, जिसको हम बोलते हैं जहाँ से हम चाय डालते हैं एक्चुअली, सो उसके साइड पे एक स्पाउट बना होता है, स्पाउट हम बोलते हैं जहाँ से वो चाय निकलती है, ठीक है। सो वो एक कंटेनर है विद द स्पाउट, सो मेक द टी इन द केटल, मतलब केटल में चाय बनाओ। सो इसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उस स्पाउट की, जब कोई भी कंटेनर, स्पेसिफिकली हम चाय के कंटेनर के बारे में बात नहीं कर रहे, कोई भी कंटेनर जिसके साथ एक स्पाउट है जहाँ से वो निकलने की जगह होती है किसी चीज़ के लिए, ओके, किसी लिक्विड के लिए, किसी ड्रिंक के लिए, किसी टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। देन वी हैव कैटल। कैटल मैंने आपको बताया जो काउज होती हैं, बुल्स होती हैं, ओके, उनको हम कैटल भी बोलते हैं, उनके बच्चों को बेसिकली हम कैटल भी बोलते हैं। देन वी हैव द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जो कैटल है वो क्या कर रही है, बेसिकली ग्रेज कर रही है, वो खा रही है, लाइक हम बोलते हैं ना कि जो कैटल है वो खाने को, ये बेसिकली कैटल्स क्या करती हैं या फिर काउस क्या करती हैं, वो ग्रेज करती हैं, वो नॉर्मली खाती नहीं है, जिसे वो चीरती हैं, काइंड ऑफ दैट इज द थिंग, ग्रास को वो ग्रेज करती हैं, सो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वी स्पेसिफिकली यूज फॉर दैट। पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीजें या दो थिंग्स ऑफ सेम काइंड, मतलब जैसे शूज है, ओके। सो शूज में क्या होता है, उसके अंदर एक लाइक शूज दो होते हैं इकट्ठे, राइट, सो उसमें हम पेयर बोलते हैं उस चीज को। तो गिव मी अ पेयर ऑफ शूज, मतलब तुम मुझे शूज का एक जोड़ा दो, मतलब जोड़ा दो का मतलब क्या, हमें एक पेयर में दो शूज मिलते हैं, सो दैट इज टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड, मतलब दो चीजें सेम तरह की। देन वी हैव पेयर, इसका मतलब क्या होता है, टू ट्रिम, मतलब यू शुड पेयर योर नेल्स रेगुलरली, मतलब तुम्हें अपनी नेल्स ट्रिम करने चाहिए, बराबर करने चाहिए, काटने चाहिए रोज, ओके। देन वी हैव बॉर्न, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बेयर, मतलब जैसे बॉर्न बेयर हम बोलते हैं ना इस चीज को, लाइक बॉर्न, बॉर्न एंड बॉर्न, लाइक बॉर्न होती है बिल्कुल BORN थर्ड फॉर्म, सो बेयर बॉर्न, बॉर्न होता है प्रॉपर। So past participle of bear, Arvind was born of March 5, मतलब जो अरविंद है वो कब पैदा हुआ, 5 मार्च को, so bear born, born then BON, then we have born, इसका मतलब क्या होता है, BORNE, हम E ऐड कर रहे हैं, मतलब carried, the message was born to the captain, मतलब जो मैसेज था वो कैप्टन तक पहुंचाया गया, that was carried, the message was carried from the team to the captain, so वो मैसेज हमने कैप्टन तक पहुंचा दिया। So that's all for the lecture of homonyms. So I hope you have understand that what is the difference between synonyms, antonyms and homonyms. So basically ये होते हैं same kind of words, इनकी pronunciation same है, मतलब different है, use sentences में हमें पता लग चुका है कि उसका use हम किस तरह कर सकते हैं।